हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एम्बाइब। मैं गिरीश चंद्रा, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से यहाँ पर। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक छोटा सा सेशन, बढ़िया सा सेशन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेहतरीन से। और वो सेशन है किसका? मोशन इन अ प्लेन और प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। तो आज हम कुछ इस पे क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, तो बने रहना मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। परफेक्ट, शुरू करते हैं बच्चा, शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, करिए, ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा आई थिंक। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन आपके समझ में आ भी गया होगा। अगर सॉल्व हो गया है तो बहुत शानदार, नहीं हुआ है तो आ जाओ, बड़े प्यार से समझाऊंगा, बड़े शिद्दत से। कह रहा, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। बच्चा, स्पीड सेम हो गई, सच डेट दे हैव द सेम रेंज। अरे बच्चा, रेंज जो है वो सेम है और स्पीड भी सेम है। ये कब कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है? ये तब हो सकती है जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चा थीटा एंड 90 माइनस थीटा हो। ये दो एंगल हो तो ये काम हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज सेम होती है फॉर अ सेम स्पीड। अंडरस्टैंड? बहुत प्यार से। अब ये चीज समझ में आ गई। और उनकी हाइट भी डिफरेंट होती है, जैसे कि ये और फिर से ये। तो दो एंगल आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। अब बच्चा क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको रिलेशन निकालना है, H1 H2 आर द टू हाइट्स। तो हाइट्स अगर दी हैं तो मैं निकाल लेता हूँ ना, हाइट्स क्या आ रही हैं। तो H1 इज डिफाइंड एज कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये तो H1 की वैल्यू है। अच्छा, H2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, एक थीटा ये है, एक 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। परफेक्ट, शानदार शानदार। अब एक काम करो, आंसर में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां से भी दिख रहा है हमें, तो मल्टीप्लाई कर देते ना हम, क्या दिक्कत है। हम H1 इंटू H2 कर देते हैं। तो नीचे कितना आया, 2 2 4 14g आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आया, u स्क्वायर, देखो 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 देखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर फिर से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं हटा ही देता हूँ ना इसको, क्या दिक्कत है, u की पावर 4 हो गया। बच्चों, अब एक चीज देखो, एक चीज शानदार देखो, u साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है u साइन 2 थीटा, और रेंज में साइन 2 थीटा आता है। रेंज क्या होता है बच्चा? रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये होता है। अगर आप इसको इसमें तोड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। क्या तोड़ना क्या है, स्क्वायर कर दो ना। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर होगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब अगर आप 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करो, 4 से नीचे करो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा u साइन 2 थीटा अपॉन 16g, और जी मल्टीप्लाई थे तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, ये बन गया हमारा r स्क्वायर बाई 16। बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। इस u साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, u की पावर 4 है, इसको बस आपको कन्वर्ट करना है रेंज में, और रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और 19 में आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बेकार का आप डरते हैं, क्योंकि आपको बस देखना यहाँ कि जब h की मल्टीप्लाई हुई है तो h की मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रिलेशन बनाना है वो बन जाएगा। तो आंसर विल बी वो डी, 16 यहाँ आ जाएगा, 16 H1 H2, और बच्चा आंसर विल बी डी। सिंपल सी बात है। आया कि नहीं, आया कि नहीं बताओ। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल था, कुछ टफ नहीं था इसमें। सिर्फ आपको रिलेशन लिखना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता होने चाहिए कि रेंज सेम कब होती है, जब
थीटा और 90 माइनस थीटा हो और वेलोसिटी या स्पीड जो है वो सेम हो, वहाँ पर बच्चा हमारे रेंज सेम हो जाते हैं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स होती हैं, वो हम देख चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व कीजिए। आ जाओ, आ जाओ मार्केट में बिना किसी देरी किए हुए। देखो बच्चा, सिंपल बोला है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है तो आर टाइम की रेस्पेक्ट में दे दिया इसने 15t² आई कैप, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर दिया है तो वेक्टर की हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो भैया एक्सेलरेशन निकालने में कौन सी बड़ी बात है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन के तो, और वैसे भी आई और जे में है तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये होगा, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा बच्चों आप बताओ मुझे, ए एक्स नहीं निकाल सकते आप, अरे ए एक्स क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स। ओके, तो पहले वी एक्स निकाल लेते हैं, तो वी एक्स कितना होगा, इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 30t, और मुझे बताओ इसका फिर से अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 30। सिमिलरली y निकालो, ए वाई निकालना है तो पहले वी वाई निकाल लेते हैं, वी वाई कितना होगा इसका डिफ्रेंशिएशन तो -40t। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन फिर से करोगे तो t उठ जाएगा तो -40, मतलब ए एक्स 30 ए वाई -40। अब माइनस से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको तो सीधा स्क्वायर लेना है और ऐड करने हैं, तो आंसर 30² प्लस 40² अंडर रूट में कितना होगा, 30² प्लस 40² अंडर रूट में 50 होगा। 19 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी, कितना सिंपल। देखो बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको, ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन रीडिंग में सही से कि क्या पूछ रहा है। ओके, उसके बाद कुछ बचता नहीं है, सिंपल चीजें हैं इनमें, कोई तोप चीजें नहीं है, सिंपल। मोशन इन अ प्लेन में है, एक्स आई कैप और जे कैप दो वेरिएबल हैं, मतलब एक्स और वाई में वेरिएबल हो रहे हैं, तो भैया एक्स का अलग निकालो वाई का अलग निकालो, खत्म कहानी। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप जानते हैं कि एक्स का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई का कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट, वो टोटल मैग्नीट्यूड आता है। ये तो आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब मैंने आपको पढ़ाया भी यही है। अंडरस्टैंड आया कि नहीं बताओ। देखो कितने प्यार से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई तोप चीज नहीं लगानी है, कोई ऐसा चीज नहीं करनी है, बहुत सिंपल तरीके से जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन अभी तक तो, और ट्राई भी कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करके आंसर आया कि नहीं आया उसमें भी दिक्कत नहीं है, आ जाओ, आ जाओ मार्केट में, जमा लो पैर। देखो, कंसीडर अ बॉय ऑन अ ट्रॉली who throws a ball with a speed of 20 मीटर पर सेकंड at an angle 37 डिग्री with respect to ट्रॉली। मतलब ट्रॉली के रेस्पेक्ट में उसने बॉल फेंकी, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रॉली विच मूव्स हॉरिजेंटली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ट्रॉली खुद मूव कर रही है, ये रही ट्रॉली। ओके, यहां पर रहा पर्सन बैठा हुआ है मस्त, इसका मन आया इसने बॉल फेंकी, इसने बॉल फेंकी। अब ट्रॉली खुद मूव कर रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से, अरे कोई दिक्कत नहीं, और बॉल फेंकी 20 मीटर पर सेकंड से विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में फेंकी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, मतलब ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है। ओके, और 10 मीटर पर सेकंड वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में खुद चल रहा है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल पैरेलल टू द रोड। अरे ऑफ कोर्स सी बात है कि बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फेंकने के बाद, ये आपको निकालना है। अगर आपको पता हो कि आपको बेसिकली रेंज निकालनी है, आपको बेसिकली रेंज निकालनी है,
ओके। अब सिंपल तरीके से करना चाहूँ मैं तो उसको मैं ये बोलूँगा कि जितना भी रेंज होगा वो रेंज क्या होता है कि भैया एक्स में कितनी वेलोसिटी थी उसकी इनटू टी टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से यहाँ कितना टाइम पीरियड उसने चला। अंडरस्टैंड? एक्स में कितनी वेलोसिटी थी और टी टाइम पीरियड उसने कितना चला, ये मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि मैंने क्यों लिख रहा हूँ, देखो सिंपल कर रहा हूँ। आप वैसे भी कर सकते हैं कि नेट, आप क्या कर सकते हैं कि आप नेट वेलोसिटी निकाल लो। ओके, नेट वेलोसिटी निकाल लो और तब आप उसको सॉल्व कर लो अपने फॉर्मूले से। पर यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका क्या है, रेंज क्या होता है, रेंज तो यही है ना कि एक्स में कितनी डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस कितनी मूव करेगा, जितनी वेलोसिटी एक्स में होगी तो वो वी एक्स होगी, यू एक्स होगी, और कितना टाइम पीरियड इंटू टी, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन आएगा आपका डिस्टेंस का। अब आपको यू एक्स देखना है और टी देखना है, तो पहले टाइम पीरियड कितना हुआ कि बॉडी ने यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड कितना हुआ। अब आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड अगर मैं इनमें लिखूं तो क्या होता है 2u/g, मतलब y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बाय g इज द टाइम पीरियड और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चा अब यहां पर देखो, अगर आप मैं इसको रिजॉल्व करूं, मैं इसको बच्चा रिजॉल्व करूं तो 20 के दो कंपोनेंट होंगे, ये 20, ये 37 है, 20 cos 37 और ये होगा 20 sin 37। मुझे बताओ, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं तो आपके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है, एक ये है और एक ये है। पर आप वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो क्या है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से ही निकलेगा, ये तो आप जानते ही हैं प्रोजेक्टाइल में। तो यू वाई कितना है 20 sin 37, लो जी काम खत्म। 20 sin 37, sin 37 की वैल्यू कितनी हुई 3/5 अपॉन जी, कितना आया है, कितनी आई वैल्यू, यार ये कितनी 12, 2 4 4 12, 12/5 इज द वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी आपकी आ गई कहाँ पर, सॉरी ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया आपका कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल सी बात है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो बचा क्या, बचा क्या बताओ, यहाँ पुट कर दो। अब बच्चा जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो यूएक्स कितना है, यूएक्स देखो कितना है, यूएक्स कितना है बच्चा 10 20 cos 37, cos 37 कितना हुआ बच्चा 4/5 इंटू टाइम पीरियड कितना है 12/5। बस ये रेंज है, निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व तो आप कर ही लोगे। समझ में आया कंसेप्ट, नहीं आया आप यहाँ पर देखो इसको समझो, अंडरस्टैंड आया कि नहीं, आया कि नहीं। यूएक्स में टोटल वेलोसिटी कितनी हुई 10 + 20 cos 37 और 4/5 आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी से निकाल लिया, तो आंसर विल बी आई थिंक 62.4। आप अगर सॉल्व किया होगा आपने तो यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेम है, कुछ मतलब करना नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप निकाल लो, और टाइम ऑफ देखो दिमाग में कैसे आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है 2u/g होगा, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो होगा, और इस केस में वर्टिकल हमें पता ही था, तो हमने बहुत प्यार से सॉल्व कर लिया इसको। आई थिंक बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, समझ में आपको आ गया होगा। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, फटाफट से रीड करिए, फटाफट से देखिए क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप बस उसको पढ़िए। आपको समझ में आया कितने इजी क्वेश्चन आते हैं वैसे, मतलब पर्टिकुलरली आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, मतलब वो कंसेप्ट भी ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ में आते हैं, पर आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ ये चीज़, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को अच्छी करो।
बच्चा क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी, कुछ मत करो, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। आप पढ़ने के बाद सोचो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। टू गन्स A and B can fire a bullet at a speed of 1 and 2 kilometer respectively from a point in a horizontal ground. They are fired in all direction. हर डायरेक्शन में इसको फायर किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट बाय द टू गन्स। अरे बच्चा अब देखो ना, सिंपल सी क्या बोल रहा है ये। अगर आपको इसको थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई बुलेट मान लो यहाँ से फायर हुई है, ओके, यहाँ से ऐसे करके कोई बुलेट फायर हुई है, ओके। अब ये फायर किया इसने हर डायरेक्शन में, सपोज यहाँ इस डायरेक्शन में किया ऐसे, फिर ऐसे, इसमें भी, ये देखिए ऐसे, हर डायरेक्शन में। मतलब आपको एरिया निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपका ये निकल जाए कि ये कितना इसने रेंज मूव किया, मतलब यहाँ से जब इसने ये फायर किया तो रेंज कितना था, अगर आपको रेंज निकल जाए तो चारों तरफ अगर ये फायर करेगा, यहाँ पर बुलेट है ना बीच में, इधर भी फायर करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो ये देखो ना आप, क्या एरिया नहीं बन रहा है? ये इसने एक एरिया नहीं बनाया, तो एरिया क्या बनाया? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या बना? पाई आर स्क्वायर। अब देखो, मैक्सिमम आपको निकालना है। तो बोला कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा? मैक्सिमम एरिया वही होगा जो आर मैक्स होगा। मतलब एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम एरिया कब होगा? एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब आर मैक्सिमम होगा। और आर मैक्सिमम कितना होता है? आर की वैल्यू बच्चा हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब यू स्क्वायर बाई जी। मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू जी, तो कांस्टेंट है, आर इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू यू की पावर 4। मतलब आप देखो, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू यू की पावर 4। तो A1 बाय A2 अगर आपको निकालना है, तो 1 की पावर 4 और बच्चा 2 दूसरा की पावर 4, ये निकला। तो 1/16 इज द आंसर। 1/16 इज द आंसर। आया कि नहीं? कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया था उन्होंने। अगर आप ढंग से पढ़े क्वेश्चन को तो कुछ था ही नहीं। चारों डायरेक्शन में फायर करना है, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम का कंसेप्ट लगा लो। और जब एरिया कैसे बनेगा उसका, उस सर्कल का एरिया क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। सिंपल सिंपल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल सी बात। देखो ना कितना प्यारा सेट आपके पास है चारों तरफ। तो क्या बन रहा है? ये एक सर्कल तो बन रहा है, सर्कुलर ग्राउंड बन गया एक तरीके से। देखो, अब इसका एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया। अगर आर आपके पास रेंज है सेंटर से एक्सट्रीम पॉइंट की, आर आपके पास रेडियस समझ लो उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट से, क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, ढंग से पढ़िए, आपका 100% सॉल्यूशन आएगा। और कंसेप्ट बढ़िया लगने वाला है तो मैं हूं, मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। आया कि नहीं? बच्चों अगर फिगर आप ढंग से एनालाइज कर लें तो क्वेश्चन खत्म है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि फिगर एनालाइज करना बहुत ही आसान भी होता है। देखो क्या बोला, 2 ग्राफ्स ऑफ द सेम प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई सेम प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2 ग्राफ दिए हैं, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस ये दिया है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी निकालो। मतलब आपसे यू वाई और यू एक्स पूछ रहा है इनिशियल। आप यहाँ पर देखो, आप जब किसी को भी प्रोजेक्टाइल करते हैं तो ये हुआ,
ये हुआ। आप एक चीज नोटिस कीजिए, y में वेलोसिटी ओके, y में वेलोसिटी कब जीरो होती है बच्चा? y में वेलोसिटी तब जीरो होती है जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है, ये हम जानते हैं। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तब y पे वेलोसिटी जीरो होती है। आप इस ग्राफ को देखो कि ये vy दिया है और ये vy कहीं तो जीरो हुआ है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीरो हुआ है। अगर ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीरो हुआ है तो मैं यहां क्या ये इक्वेशन नहीं लगा सकता? मुझे बताओ, यहां से यहां पर जाने में आपको इक्वेशन नहीं लग सकती? अरे लग सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि फाइनल तो जीरो हो गया। इनिशियल आपको निकालना है यू वाई, माइनस जी कितना है बच्चा 10, और टाइम किस टाइम पे जीरो हुआ? 1/2 पे जीरो हुआ। तो यहां से यू वाई कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। देखा देखा देखा, इस ग्राफ से समझ में आ गया कि वेलोसिटी कहीं पर तो जीरो हुई है और टाइम उसने दे दिया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, खत्म करो। उसके बाद ही क्या बोल रहा है, फिर से वी वाई जीरो हुआ और एक एक्स पे हुआ। आया कि नहीं? एक्स की वैल्यू दी जब आपका वी वाई जीरो है, जब आपका वी वाई यहां पर जब वी वाई जीरो है वहां पर एक्स दिया। अब मुझे बताओ ये कहां पर जीरो होगा? अगर x जो है, अगर मुझे यहां से लेके x निकालना है तो मैं क्या नहीं निकाल सकता? यू एक्स इंटू टी। मतलब उस टाइम ऑफ जहां पर वी वाई जीरो है वहां पर टाइम कितना है? 1/2। जहां पर वी वाई जीरो है वहां पर टाइम भी तो 1/2 है पहले वाले ग्राफ से। तो बच्चा ये 1/2 इज द टाइम। और यू एक्स क्या है? यू एक्स आपको निकालना है। और x कितना है? x तो बच्चा 2 है, तो यू एक्स कितना आया? मैं दोनों ग्राफ की मदद से आप यू एक्स यू वाई निकाल सकते हैं। पहले की से वी वाई निकाल लो और दूसरे वाले टाइम उसने दे दिया। ये वी देखो, वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी जीरो कहां पर हुई? टाइम इज इक्वल टू 1/2 पे। वाई में वेलोसिटी कहां जीरो हुई? 1/2 में। अब 1/2 में टाइम जीरो हुआ और उसने एक्स बता दिया आपको, तो बताओ कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्स में तो भैया कोई एक्सलरेशन तो होता ही नहीं है। एक्स में कोई एक्सलरेशन नहीं होगा, तो एक्स इक्वल टू यू इंटू टी, डायरेक्ट रिलेशन। आई थिंक ये आपको आया होगा, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। माय डियर, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं लगाई हमने। ओके, चलो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखिए इसको। ओके, क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं? देखो क्वेश्चन पढ़ो और आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसने ट्रेजेक्ट्री दी है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दी है क्या, कि y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। और आपको कहीं ना कहीं याद आएगा कि मैंने ऐसी इक्वेशन पढ़ी है, मैंने u और थीटा की टर्म में एक इक्वेशन पढ़ी थी, और वो क्या थी? वो क्या थी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप पढ़ चुके बच्चों। अगर वही सेम इक्वेशन दे रहा है तो क्या आप कंपेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपसे वो अल्फा और बीटा पूछ रहा है, नहीं सॉरी, आपसे वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और मैक्सिमम हाइट एच पूछ रहा है। आपसे वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और मैक्सिमम हाइट एच पूछ रहा है। अगर मैक्सिमम हाइट एच पूछ रहा है तो पहले तो आपको एच का रिलेशन पता होना चाहिए। यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये रिलेशन होता है। इक्वेशन उसने ये दी, आंसर उसने अल्फा बीटा की टर्म में दी है, तो कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन चला होगा ना, कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन चला है। मुझे बताओ, अगर वो थीटा पूछता है x tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, वाई की इक्वेशन पूरी की पूरी कंपेयर कर सकते हो, और x tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, तो अल्फा की वैल्यू आ गई tan थीटा, और थीटा आ गया बच्चा आपका tan इनवर्स अल्फा। ये बात समझ में आई कि नहीं? डायरेक्टली आप यहां पर कर सकते हैं। अब सेकंड बचा क्या, आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट h। मतलब देखो, उसने कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा का यूज किया है, तो आपको ये फॉर्म करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ये चीज फॉर्म करनी पड़ेगी, तो फॉर्म कर लेते हैं ना भैया, मैं कर लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर भी है, जी भी है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, ये है जी एक्स स्क्वायर, ये लिखता हूँ। यहाँ देखिए आप, 2 यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी मैंने, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी आपको क्या चाहिए, आपको नीचे चाहिए इसके, देखो बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो बन गया, अब आपको उसको जी चाहिए, तो एक काम करें, इस जी को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, क्या दिक्कत है, वहां आ सकता है, बहुत सिंपल सी चीज है। चलो ये भी बन गया, अब आपको 2 भी चाहिए, तो एक काम करता हूँ, 2 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखो बच्चा, क्या आपके पास ये चीज h बनी कि नहीं बनी, मतलब y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो हटा दो, तो पुरानी चीज है, और एक्स स्क्वायर ये बनी, और 2 2 4 ये बनी, ये चीज आपकी h बनी, और साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, चलो यहीं लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर ये ऊपर चले जाए बच्चा, तो ये tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब आपका एक्स स्क्वायर, अब आप कंपैरिजन करो तो इस बीटा से, तो कितने प्यार से हमने कंपैरिजन किया, इस बीटा को कंपेयर कर लो उससे, बीटा को करो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4h। समझ में आ रहा है कितनी सिंपल चीजें हैं, मैंने बहुत प्यार से इसको फॉर्म किया। कैसे फॉर्म किया, मुझे रिलेशन पता था, उस रिलेशन को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है कि बीटा अगर क्वेश्चन इसमें आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंपोनेंट तो इन्होंने कंपेयर किया हुआ, इसको कंपेयर करके तो अल्फा आ गया, थीटा आ गया, इसको कंपेयर करके कहीं एच तो नहीं आएगा, एच आएगा, क्योंकि बीटा तो ये है, टेन थीटा तो अल्फा स्क्वायर है, 4h है, और बच्चा h कुछ नहीं हुआ, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। आया कि नहीं आया बताओ, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, आपको कहाँ समझ में नहीं आया, कितना प्यारा तरीके से, देखो आपको इस तरीके से ही सब फॉर्म करना पड़ता है, डरो मत, आपको इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ, आप पेन उठाओ, आपको जो चीज़ दी है, क्योंकि h जो है वो अल्फा और बीटा की टर्म्स में दिए हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा कि इस चीज़ को कंपेयर किया जाए, और क्यों क्यों, क्योंकि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर यू स्क्वायर है, जी भी ऊपर आ गया, तो बस आपको साइन स्क्वायर से फॉर्म करना है, वो मैंने कर लिया, तो इसलिए आंसर आपका क्या बना इसका है, इसका आंसर बनेगा आपका डी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन था जेई का, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बट टफ नहीं कह सकते, बहुत टफ था, लेकिन अच्छा था। हाँ, थोड़ा सा बच्चे फॉर्म करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है बहुत। देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी फॉर्म करो, थोड़ा स्पेस लेके फॉर्म करो, मेरे बच्चे समझो इस चीज़ को, क्योंकि इसको स्पेस लेके फॉर्म करो, क्योंकि आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है चीज़ों से, और सेपरेट करना होता है, कम स्पेस में इन चीज़ों को फॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं गलती होगी। स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़िए, समझिए, करिए।
क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस स्टेप बाय स्टेप चलना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ। ओके, आप ढंग से बस बात को सुनिए, अगर बात सुनेंगे ढंग से तो 100% आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। अब आओ, ए पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, अरे एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो एक्स दे दिया, वाई दे दिया, कोई टेंशन नहीं है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल। अब थोड़ा यहां से आपको पीछे जाना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालते हो, आपको पता है कि स्पीड ओके, ये आप जानते हैं। मतलब आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो कहीं ना कहीं स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर तो वेरिएबल टी टाइम का है, मतलब टी टाइम तो वेरिएबल है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि स्पीड अगर आप निकाल लो और डी टी टाइम पे ले लो और इंटीग्रेट कर दो इसको, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये आप जानते हो। अब स्पीड क्या होता है, स्पीड कुछ नहीं है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास है तो dt से करके उसको इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। ये तरीका है डिस्टेंस निकालने का। तभी बच्चा हमेशा हमेशा जब भी डिस्टेंस हो तो हम ये लिखते हैं v ऑफ मॉड इंटू डी टी। आया कि नहीं आया? और जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो तो वहां पर वी डी टी लिखते हैं। v इज द वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में आंसर आना चाहिए। आई बात समझ में? अब मुझे निकालना है पहले वेलोसिटी, फिर उसका मैग्नीट्यूड लूंगा, बात खत्म। तो वेलोसिटी तो आप जानते हैं कि x और y दो वेरिएबल हैं, तो दो वेलोसिटी के टर्म होंगे, एक तो y भी होगा और x भी होगा और j भी होगा, y भी होगा। अब बच्चा Vx अगर मुझे निकालना है तो Vx कैसे निकालूंगा, x डॉट करूंगा, मतलब x का डिफ्रेंशिएशन करूंगा। जब करूंगा तो 6 4 24 साइन 6t, सॉरी कॉस टी। देखो साइन 60 का कॉस टी और 6 बाहर आएगा दोबारा से, तो 6 4 या 24 कॉस 60, ये आ गया आपके पास। और जब बच्चा वी वाई निकालोगे तो y का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म हट गया, ये अंदर आ गया, तो ये 4 और 6 फिर से 12 बन गया, तो -12 बन गया, -24 बन गया, सॉरी 4 इंटू 6 24 बन गया, एक माइनस साइन ये रहा, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो कितना होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन 60, माइनस माइनस तो हट गए, 24 साइन 60। अब मैं आपसे बोलूं मेरे पास तो वेलोसिटी के टर्म तो आ गए, मैग्नीट्यूड निकालना है। अरे बच्चा तो मैग्नीट्यूड तो मुझे निकालना आता है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर 24 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 24 का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर 60। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। ओके, फटाक से दोबारा से कर लेता हूँ, टेंशन नहीं है। एक्स डॉट कितना आएगा 24 कॉस 60 और वी वाई कितना आएगा बच्चा, वाई डॉट प्लस 24 साइन 60, और बच्चा v कितना हुआ, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट हुआ, तो 24 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 प्लस 24 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 का अंडर रूट हुआ। बच्चा 24 मैं बाहर ले रहा हूँ
24 स्क्वायर मैंने बाहर लिया और अंडर रूट भी था, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और ये बन गया, और ये बना कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। ये तो बच्चा आप जानते हो कि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 हो गई। 24 इज द आंसर। अब बोलो कि 24 टिक मार के आगे बढ़ जाओ, नहीं, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा है भैया। अरे भैया डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस इज स्पीड dt का इंटीग्रेशन। पर ये तो कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट आ गया तो इंटीग्रेशन तो खत्म, सीधा dt से मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 4, 96 आंसर आ रहा है, 96 आंसर आ रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब हटाऊंगा और अब करूंगा ये, और ये करूंगा, और आंसर यस आया। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखिए इसको। ओके, पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? पढ़ लिया तो आ जाओ। A body is thrown with a velocity 20 मीटर per second at an angle of 60 degree with the horizontal, कोई दिक्कत नहीं है, फेंक दो। Find the time gap between the two position of the body where the velocity of the body makes an angle of 30 degree with the horizontal। मतलब उन दो टाइम का गैप निकालो। आपने क्या करा, देखो आपने ये फेंका, ये फेंका, ये फेंका, ये फेंका आपने 60 डिग्री में, और यू से फेंका। कह रहा है कहीं तो वेलोसिटी ने 30 डिग्री का एंगल बनाया होगा हॉरिजॉन्टल से। मान लो ये बनाया, ये बनाया 30 डिग्री का, तो यहां से यहां का टाइम t1 मान लो। कह रहा है कि दोबारा बनाएगा, ये दो पोजीशन में बनाएगा, और दो में बनाएगा क्योंकि एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार सेम नीचे आते हुए, फिर से 30 डिग्री बनाया। तो यहां पर टाइम मान लो t2, यहां पर v1, यहां पर v2, मतलब v1 और v2 इसने टाइम बनाए। v1 और v2 वेलोसिटी थी, और वहां पर टाइम t1 और t2 थे। ये t2 माइनस t1 का ये गैप पूछ रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। आपको बस क्या करना है, अब आ जाओ, पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं अच्छे से फिगर के साथ। आंसर विल बी दिस, आ जाओ। बच्चा देखो सिंपल सी बात है, अगर उसने वेलोसिटी का ये बोल दिया कि उसने 30 डिग्री एंगल बनाना है, मतलब ये वेलोसिटी है, इसने 30 डिग्री एंगल बनाया, तो इसका एक कंपोनेंट तो वी एक्स ये हो गया, और एक क्या हो गया वी वाई। क्या आप tan 30 लिख सकते हैं? tan 30 इज वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि वी एक्स जो है ये यू है, तो वी एक्स तो हम एक्स कंपोनेंट इन द होल प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, मतलब जो ये यू कॉस 60 डिग्री है, यही तो वी एक्स भी होगा, मतलब यू कॉस 60 डिग्री तो ये होगा। अगर यहाँ पे टाइम t1 है, तो मुझे एक चीज बताओ कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट नहीं निकाल सकते आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल दो, करो, क्या दिक्कत है। यहां से यहां पर अगर आपको वी वाई निकालना है तो y रख लो, यही तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, क्या दिक्कत है इसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप दोनों में यूज कर सकते हो, आया कि नहीं। बस फिर वी वाई आपको निकालना है, यू वाई कितना है, यू वाई यहां पर कितना है, यू साइन 60, ए वाई तो मैंने जी, और ये t1, इसको यहां पुट कर दो, और इक्वल टू tan 30 इज √3। अब आप यहां से t1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो,
भैया यू की वैल्यू आपको पता है, यू कितना है, ये 20, ये दोनों, ये 20 मीटर पर सेकंड है। पूरी इक्वेशन में T1 अननोन है, निकाल लो, और T1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2/√3, 2/√3 ये आएगी T1 की वैल्यू। अच्छा सर T1 तो निकल गया, अब T2 कैसे निकालें? ओहो, अरे सेम फंडा लगा लो भैया, क्या दिक्कत है। ये रहा इसका ये रहा इसका ये। मुझे बताओ tan 30 कितना होगा? वो Vy अपॉन Vx होगा इस पॉइंट पे। पर बच्चा यहाँ पर tan 30 देखो, ये क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस tan 30 होगा। tan ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस tan 30। Vy तो सेम इक्वेशन लगेगी, क्योंकि आपको टेंशन क्यों लेनी है, क्योंकि आप किसी भी टाइम पीरियड पे अगर Vy निकालते हैं तो इक्वेशन तो यही है कि Vy क्या होगा, किसी भी टाइम पीरियड में टाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, तो ये क्या हुआ माइनस tan 30। Vy कितना हुआ, Vy इज इक्वल टू इनिशियल u साइन 60 माइनस ऑफ 10 और टाइम हो गया t2। अरे भैया ux Vx, इस पे Vx कितना हुआ, मैंने आपको बोला था कि x में तो हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है ना, तो वो तो u cos 60। अब इसको आप सॉल्व करना चाहो, ये -1/√3 होगा, यहां से t2 क्यों नहीं निकलेगा 4/√3। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो आप, t1 t2 माइनस t1, क्योंकि t2 बड़ा है ना, वो आगे तक गया तो t2 बड़ा हुआ, तो 4 - 2 2√3। अब बताओ कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। सिंपल सी बात थी कि उसने वेलोसिटी का एंगल दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपको tan थीटा मिल गया, और tan थीटा इज नथिंग Vy अपॉन Vx मिल गया। एक बार आपको ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, तो एक बार एंगल पॉजिटिव लो, एक बार नेगेटिव लो। और Vy में तो कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि Vy की इक्वेशन तो सेम रहेगी, बस टाइम चेंज हो जाएगा। और x में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, तो इसमें और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखा आया कि नहीं आया? शानदार चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था ये। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर थीटा देता है वो, कहीं भी, तो आपको कहीं ना कहीं tan थीटा Vy/Vx मिल रहा है। क्योंकि बच्चा ये थीटा किसका दे रहा है, ये वेलोसिटी का देगा, और वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, टेंजेंट होगी। मतलब tan थीटा क्या होगा, y/x कंपोनेंट। ओके बच्चों, तो होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने मज़ा किया होगा। आज हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है, और जेई के लेवल के क्वेश्चन किए हैं। आपको मज़ा आया होगा, और आपको जो जो प्रॉब्लम यहाँ पर लगी आज, जो जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, देखो सबसे पहली बात, आप हमारी बात मानना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो ये बात तो करनी पड़ेगी। अगर आपको आज समझ में नहीं आएगी बच्चे, तो कुछ टाइम बाद आएगी, पर समझ में तभी आएगी। या तो आज जो मैं बोलता हूँ वो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, फिर तो क्या कर सकते हैं, बताओ। तो जो जो प्रॉब्लम आपको आई यहाँ पर, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, आपको वो फिर से ट्राई करने हैं, बिना सॉल्यूशन देखे फिर से ट्राई करने हैं, और उसको फिर से करना है। गलती आती है तो उस गलती को नोट डाउन करो, एक चैप्टर का मतलब नोटबुक लो, चैप्टर लो, और उसमें अपनी गलतियों को नोट डाउन करो जो फ्रिक्वेंट कर रहे हो आप। सिलेक्शन चाहिए तो बात सुनना बहुत ज़रूरी है। आया कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। हमारी ऐप को डाउनलोड करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो हमने अच्छी बुक्स सॉल्व की हैं, इसमें अच्छी बुक सॉल्व की हैं, तो आप जाके उनको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाकी कंसेप्ट मैं आपको स्लोली स्लोली सारे सिखा रहा हूँ। आपको जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी आप लेक्चर देखते जाओ, आपके कंसेप्ट हर धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, इतना समझ आपको आना चाहिए अब।
और लेंस ऐप आपने अगर नहीं डाउनलोड की है तो कर लीजिए। ओके, अच्छी ऐप है, यूज़ कीजिए। और बच्चों, इसके बाद हम एम्बाइब की लाइव क्लास में जुड़िएगा, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलने वाली हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से क्लासेस चलेंगी, कोर्स पूरा कराया जाएगा आपको। आप उनको देखिए। अब मेरी कोशिश रहेगी, भले आपने पढ़ भी रखा हो तो आपके वो छोटे पॉइंट्स में क्लियर करूं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ओके, सो होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। टेलीग्राम का चैनल डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लो। डाउनलोड क्या करोगे, ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं आपको कंटिन्यूस रिप्लाई करूँगा। वहाँ आप अपना क्वेश्चन भेजिए। ओके, देखो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ भेजिए, एक्टिव रहिए, आपको रिप्लाई मिलेंगे वहाँ पर। ओके, सो आपको होप आज मज़ा आया। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.